रही है। मैं बहुत देर से परेशान था कि 3 बड़े शोरा में पहले किसको बुलाया जाए, लेकिन अब जाहिर है कि मुकाबला आराई का मामला नहीं है ये, बल्कि मोहब्बतों का मामला है। और अफजल मंगलौरी साहब जो भैया के हमेशा से बहुत अजीज़ रहे हैं और आज भी वो भैया को मौजूद समझ रहे हैं, अब रादिफ है, इसलिए मैं उनके बारे में कुछ नहीं कहूँगा। अफजल मंगलौरी इतना बड़ा नाम है मुशायरे की दुनिया का कि वो अपना तारुफ वो खुद हैं। आप जब उनको सुनेंगे तो खुद अंदाज़ा लगा लेंगे। वो यहाँ आते रहते हैं, जो लोग वाकिफ़ नहीं हैं वो भी वाकिफ़ हो जाएंगे। माइक पर आली जनाब मोहतरम मकाम, बहुत शुक्रिया अफजल मंगलौरी साहब। आतिश भैया इजाज़त, सूफी साहब, मैं आज ये बात अर्ज़ कर दूं कि पहली मर्तबा जब भैया से मेरी मुलाकात हुई तो मेहताब हैदर मरहूम से मैंने अर्ज़ किया कि भैया से मुलाकात करनी है। तो मैं गोरखपुर से आ रहा था, उन्होंने कहा कि भैया यहाँ पर शाह उसमें खानका में हैं, आप आ जाना, शाम को 5 बजे मैं ऑफिस से आऊँगा। तो इश्तियाक इतना था कि उनका इंतज़ार नहीं किया मैं, और खानका में पहुँच गया। वहाँ देखा तो सैकड़ों लोग की भीड़ रहती थी, आप जानते हैं। डॉक्टर रईस साहब तशरीफ़ फरमा थे। पहली मुलाकात आप ही के ज़रिए वहाँ हुई, और मैं मेहताब भाई से पहले ही वहाँ पहुँच गया। डॉक्टर साहब जानते थे, 1-2 दफ़े मुलाकातें थी। तो उसके बाद इत्तफाक ये रहा कि डॉक्टर साहब ने कलाम ही नहीं सुना, बाहर भी रहे। आज इनका ये हुक्म था, और जावेद साहब मैं आपका शुक्रगुजार हूँ डॉक्टर साहब आपका भी, कि आप इतनी देर तक यहाँ मौजूद हैं। और ये यहाँ मुझे एजाज़ भी, अल्लाह का करम भी रहता है, भैया की नज़र करम भी रहती है। एक मैं ऐलान ये करना चाहता हूँ, अगर आप इजाज़त दें, जितने भी शोरा इकराम यहाँ मौजूद हैं, ख़ास तौर से सूफ़ी साहब आपसे, मैं भैया के लिए एक किताब तरतीब दे रहा हूँ। मैं बिटिया हमारी फ़िरोज़ा अगर सुन रही हैं वो भी, और आतिफ मियाँ से भी मैं गुजारिश करूँगा कि जो भैया के भी मलफूज़ात या कोई उनकी मनक़बत या उन पर मज़मून कोई हो, ख़ास तौर पर वासिफ़ फारूक़ी साहब आपका ताउन भी है, क्योंकि ज़िंदगी में कम से कम एक काम तो हो जाए। ज़िया अलवी साहब आपसे भी मुल्तमिस हूँ मैं इंशाअल्लाह। तो वो जिनके पास भी हो मैं एड्रेस भी दे दूँगा, और ये कोशिश मैं करता हूँ इजाज़त, क्योंकि अफजल भाई लखनऊ के आसपास के लोग मेरे पास जमा करें, मैं इकट्ठा आपके पास। हाँ आप इंशाअल्लाह वो ये जिम्मेदारी निभाने के लिए मैं तैयार हूँ। हाँ तो कम से कम ये मेरे लिए सादत की बात। अच्छा, ये मनक़बत का यहाँ मामला ये आप जानते हैं, हर साल आप तो पहली बार तशरीफ़ लाए कि यहीं स्टेज पर ही भैया का काम रहता है, और यहीं पर मनक़बत हर साल हो जाती है। बेशक बेशक। वो कहीं डायरियों में गुम हो जाती है, सब लोग फरमाइश करते हैं साहब, तो फिर वो अल्लाह का करम हुआ भी, एक मनक़बत होगी 5-6 शेर, फिर उसके बाद आपका हुक्म। और दोनों हजरात कि इस बज़्म का मजाज है, काफिया जो है वो नहीं रदीफ यहाँ मिल जाती है आसानी से, कोई भी पढ़ता है शेर, और काफिया तो आम है ही। इस हाँ जी मतलब इरशाद गिरामी सर जी अता हो जी जी हाँ भेज दिएगा। मुजीब सिद्दीकी साहब कह रहे हैं मैं भेज दूंगा, मेरे पास तारीख, आप तो खुद तारीख साज शख्सियत हैं। इस बज़्म का, इस बज़्म का मजाज है, सुल्तान मजगवा। बनाना पड़ा, 3-4 तरन्नुम थे तो ये निकल आया। इस बज़्म का मजाज है, सुल्तान मजगवा। दानिश कदे का नाज है, सुल्तान मजगवा। दानिश कदे का नाज है। वाह वाह वाह। करम फरमाइयाँ मुझ पर रही और आज भी हैं। आज जो अफजल मंगलौरी है, सब भैया की दुआओं का, मुझे हज का शरफ भी उन्हीं की दुआओं से मिला। इस बज़्म का मजाज है, सुल्तान
मज गवा। कोई रिकॉर्ड कर लीजिए, मैं क्योंकि तरन्नुम भी नया बना है, मुझे दे देना बाद में। जी जी जी। इस बज़्म का मजाज है सुल्तान मजगवा, दानिश कदे का नाज है सुल्तान मजगवा, दानिश कदे का नाज है। बहुत शुक्रिया। और इस खित्ताए दयारे विलायत में बिल यकीन, इस खित्ते दयारे दयारे विलायत में बिल यकीन, आई नए हिजाज है वाह सुल्तान मजगवा, आई हिजाज। ये सब आता है भैया कि मैं एक लफ्ज नहीं कह सकता, उनकी दुआएं काम कर रही हैं, अल्लाह ने अता किया। इस खित्ताए सिर्फ काफिया बेमाई नहीं बल्कि मफहूम भी हो तो जब शेर में मजा आता है। तमाम अहले इल्म बैठे हैं, अलवी साहब। इस खित्ताए दयार विलायत में बिल यकीन, आई नए हिजाज है सुल्तान मजगवा, मजा आई नए हिजाज है। हमारी बिटिया सुन रही हो तो मुझे भी दुआ से दे दे फिरोजा मुनीक है। इस खित्ताए दयार विलायत में बिल यकीन, आई नए हिजाज है सुल्तान मजगवा, आई नए। और शेर सुनिए, अभी रास्ते में डॉक्टर साहब आ रहे थे, डॉक्टर साहब ने कहा कि इतना बुलंद रोजा आज तक नहीं देखा, तो शेर हुआ में भी कि रोजे की ये बुलंदी बताती है दूर से। सुनिएगा आप भी, रोजे की ये बुलंदी बताती है दूर से, देखो सरे फराज है सुल्तान मजगवा, सुभान अल्लाह, देखो तो सरफराज है सुल्तान मजगवा, देखो तो सरफराज है। और शेर सुनिएगा, हो जाए देखो सरे फराज है सुल्तान मजगवा, हो जाए जिससे नगमे तो ही हो जाए जिससे नगमे वहदत को कैफियत। सुनिएगा, हो जाए जिससे नगमे वहदत को कैफियत, वो रूह का गुदाज है सुल्तान मजगवा, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वो रूह का गुदाज है। उस्तादों की दुआएं मिल जाए ये तो इससे बड़ा इनाम एजाद कुछ नहीं है। वाह वाह वाह। हो जाए जिससे नगमे वहदत को कैफियत, हो जाए जिससे नगमे, शुक्रिया डॉक्टर साहब, वहदत को कैफियत, नगमा वहदत की कैफियत, वाह वाह वाह, समाप्त फरमाया। हो जाए जिससे नगमे वहदत को कैफियत, वो रूह का गुदाज है
सुल्तान सुभान अल्लाह, वाह, वाह, वाह। रूह का गुदाज है। वो फरमा रहे कि लहन में वही बात है जो मैंने कहा आपको पता नहीं। भैया के यहाँ जब पहली बार लंगर खाया, पूरा दस्तरखान लगा हुआ था, तमाम अजीम शोरा थे, काशिफ भाई भी मौजूद थे। तो भैया की एक खुसूसियत मुझे नहीं पता, पहली मर्तबा में हाजिर हुआ था। तो भैया बैठ जाते थे, सबको मौका देखा ऐसे चुपके से एक टुकड़ा इधर। मैंने रौनक मुसव्विर साहब से पूछा ये क्या कर लगे, भैया के इंतजार में रहते हैं, जिसे टुकड़ा एक मिल जाएगा ना, बस आप मुंतजिर रहिए। मैंने कहा अच्छा, हो सकता है आपकी तरफ से भैया देखते थे। तो भैया ने, मैं देखता रहा, मैंने खाना छोड़ दिया। भैया ने एक दो टुकड़े ऐसे डाले, मैं रुक गया वहीं। अल्लाह ने